रूहानियत में अभी हाज़िरी दी। सरकार की रूह मुशर्रफ हम लोगों पर जलवा फरमा है। हम उस सनद आली की इजाज़त तुमको भी अता करते हैं इस शर्त के साथ कि कोई भी नेक काम हो, जो भी काम हो, ख़वास हाथ करना, अल्लाह की रज़ा के लिए करना, गुनाह से बचना, तक़वा शार रहना, खल्क़ खुदा की खिदमत करना, गिरतों के लिए सहारा बनना, बेसहारों की मदद करना। इस शर्त के साथ तुमको भी हमने इजाज़त हदीस इस समझाली के साथ दे दी। मैंने बताया कि इस महफिल में जो दुआ की जाती है मकबूल होती है, क्योंकि रूह अनवर हुज़ूर से आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। सरकार की जलवा गरी भी आलम रूहानियत में हो रही है, इसलिए हम लोग दिल लगा कर जामे दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व नबीक मुहम्मद नबीउर रहमा या रसूलुल्लाह इन्नी तवज्जुहुका इला रब्बी फ़ी हाजति हाज़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर, तमाम मुश्किलें हल कर, हर तरह की मुश्किलें हल कर, मुश्किलें हल कर, शाह मुश्किल कुशा के वास्ते कर बनाए। मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। HDMC न्यूज़ आज मदनी अरबी कॉलेज बुडरसंगी कुंदगोल क्रॉस में मौजूद है। यहाँ पर आने की ख़ास वजह यह है कि यहाँ पर जो है हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब, जो कि एक बहुत ही मशहूर मुफ्ती हैं, जो कि दारुल उलूम अशरफिया में सदर मुदर्रिस की हैसियत से वहाँ पर अपनी सर्विस को अंजाम देते हुए नज़र आ रहे हैं। आज हुबली में वो मौजूद हैं मदनी अरबी कॉलेज में। यहाँ पर जो है ख़त्म बुखारी की जो प्रोग्राम था, यहाँ पर जो एक महफ़िल थी, उस महफ़िल में हज़रत शरीक हुए और यहाँ पर जो है बहुत ही बेहतरीन अंदाज से उन्होंने अपने एक तकरीर किया और बहुत सारी चीज़ों को हमें उस नसीहत की। आइए आज बराह रास्त हज़रत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जब मैं किसी रिज़वी हज़रात के पास जाता हूँ तो वो लोग मना करते हैं कि आप कैमरा मत कीजिए, फ़ोटो मत निकालिए। मैं अगर कोई अशरफी हज़रात के पास जाता हूँ तो वो मना नहीं करते हैं। क्या है इसमें सर भेदभाव इतना क्यों? ये भेदभाव नहीं, ये रिसर्च और तहकीक का फ़र्क है। देखिए, फ़िज़िक्स जिसकी बुनियाद मुशाहदे और तजर्बे पर है, एक साइंसदान मुशाहदा करके कुछ बताता है और दूसरा तजर्बा करके कुछ बताता है। उनमें भी बहुत कुछ इख्तलाफात होते रहते हैं, तो तहकीक की बुनियाद पर इख्तलाफ होना एक फितरी चीज़ है और ऐसा होता रहता है। हुआ क्या है कि कुछ उलमा ने ये तहकीक की कि आज जो सरकार सलाम के ज़माने में जो फ़ोटो बनते थे, वो फ़ोटो ढांचे की शक्ल में होते थे, जिनको तिमसाल कहते हैं, मुजस्समा कहते हैं। तो आज ढांचे की शक्ल में फ़ोटो नहीं बनता है, या कपड़े पर हाथ से बनाया जाता तो उसको दस्ती तस्वीर कहते थे। वो कम था लेकिन था। तो रसूलुल्लाह ने जो ममानत की, वो दस्ती तस्वीर से ममानत की या ढांचे वाली तस्वीर से ममानत की। और ये जो तस्वीर बनती है कैमरे के ज़रिए, इसमें इंसान का साया जाता है और उसी साये को एक ख़ास तरीके से महफूज कर लिया जाता है, तो उसको तस्वीर कहते हैं। जैसे ज़मीन पर साया पड़े तो तस्वीर तो नहीं है, अब उसके चारों तरफ निशान खींच दिया जाए तो लगता है तस्वीर है। तो कुछ उलमा ये कहते हैं ये तो अक्स है, तस्वीर नहीं है, और अक्स बनाते हम नहीं है, तो खुद ब खुद बन जाता है, लिहाजा जायज़ है। लेकिन दूसरे उलमा ने यह कहा कि नहीं, जब उसके चारों तरफ आपने निशान लाइन खींच दिया तो लाइन खींचने से ही वो तस्वीर की शक्ल इख्तियार किया, लिहाजा उसको तस्वीर कहेंगे। लेकिन तस्वीर में अहद रसाले तस्वीर में और इस तस्वीर में फ़र्क है। रसूलुल्लाह ने जिस तस्वीर को हराम करार दिया वो तिमसाल था और ढांचा था, या दस्ती तस्वीर थी जो कपड़े पर बनाई जाती थी। यह न कपड़े पर है और न ढांचा है, ये अक्सी है, न दस्ती है बल्कि ये अक्सी है। तो अक्सी तस्वीर के बारे में हुजूर का कोई कौल नहीं मिलता, लेकिन जो दस्ती तस्वीर है उसके मुशाबह ज़रूर है, तो जो हुक्म उसका होगा करीब करीब वही हुक्म इसका भी दिया जाएगा। अच्छा हज़रत, हमने ये भी सुना है कि पहले जो है आप जो है वीडियोज़ और फ़ोटोज़ में नहीं आते थे, तो अचानक से अभी आ रहे हैं, ऐसा सुनने में आया, तो इसमें कहाँ की सच्चाई है? कहाँ से सुना आपने, ये आप जानेंगे। हमने जो बताया वो हमने अपनी बात बताई। जी जी। देखिए, असल यही है कि हम इसको तस्वीर मानते हैं और तस्वीर खिंचवाना ये हराम है। लेकिन जहाँ ज़रूरत पाई जाए, हाजत पाई जाए, वहाँ हम उसकी इजाज़त देते हैं। मसलन हम एक जगह गए,
एक यूनिवर्सिटी में, और वहाँ कुछ प्रोग्राम था हमारा, तो मैंने कहा तस्वीर न बनाई जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि हमको परमिशन ही शर्त के साथ मिला है कि तस्वीर दी जाए, क्योंकि हमारे लिए सबूत है, कोई बात होगी तो हम इसको सबूत पेश करेंगे। तो मुझे समझ में आया कि हाँ, ये सबूत होता है। बहुत जगहों पे तस्वीर जो सबूत जैसा आप ले रहे हैं तो ये सबूत के लिए है। तो जहाँ सबूत की हाजत होगी वहाँ इजाज़त होगी, जहाँ सबूत की हाजत नहीं है वहाँ इजाज़त नहीं है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे हम रास्ता चल रहे हैं, कोई खींच ले, हम खिंचवा ले तो ये गलत है। आप ले रहे हैं हमारी तस्वीर तो यहाँ हाजत है कि वाकई आप हमसे मिले हैं, आपने हमसे बात की है, हमारी तरफ कोई गलत बात आप मंसूब नहीं कर रहे हैं, तो आपका भी दामन पाक, हमारा भी दामन पाक। तो हाजत जहाँ होगी तो वहाँ इजाज़त होगी। लाइसेंस है, हाजत है, फोटो है या पासपोर्ट है, वहाँ हाजत है। तो जहाँ जहाँ हाजत पाई जाएगी वहाँ इजाज़त होगी। जी जी जी। सर, जैसे कि अभी आप हुबली आप आए, तो सबसे पहले ये बताइए कि हुबली में आने का आपका कारण क्या है, वजह क्या है? जी। हुबली के अहबाब ने, जी, ख़ास तौर पे मेरे मुखलिस मोहतरम मौलाना नईम साहब ने दावत दी जी, और राब्ते में रहे, तो उनकी दावत पर मैं यहाँ हाजिर हुआ। अच्छा, जैसे कि हमने सुना यहाँ पर जो है ख़त्म बुखारी, दरअसल ये ख़त्म बुखारी क्या होती है हज़रत, उसके मतलब थोड़ा सा बताएं। बुखारी शरीफ एक किताब है जो 2 जिल्दों में पाई जाती है। इस किताब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन 7000 हदीसें हैं। ये किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मकबूल है। जी। तो किताब तो साल भर पढ़ाई जाती है, आखिरी हदीस छोड़ दी जाती है कि कोई बड़े आलिम या शेख आकर उस किताब का दर्स देंगे। जी। तो मैं तो कोई बड़ा आलिम नहीं हूँ, मगर उनकी मोहब्बत की बात है, उनकी नज़र ने मुझको नवाजा, मुझे दावत दी और मुझे ये काम सुपुर्द किया। तो मैंने अपनी सआदत समझ करके आखिरी हदीस का दर्स दिया। आखिरी हदीस के दर्स को ख़त्म बुखारी शरीफ कहा जाता है। और चूँकि आखिरी हदीस के दर्स में जो दुआ की जाती है वो दुआ अल्लाह की बारगाह में मकबूल होती है, इसलिए मुसलमानों का और आले इल्म का अक़ीदा ये है कि इसमें किसी अच्छी शख्सियत को बुला करके दर्स दिलाया जाए, ताकि उनकी दुआओं की बरकत से सारी दुनिया और यहाँ के तमाम बाशिंदगान और दूसरे लोग और अपने लोग सब के सब फैज़याब हों। अच्छा, इसी तरीके से एक सवाल मेरा ये भी रहेगा सर हज़रत, कि जैसे अभी काफ़ी बच्चों को हम देखते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, वो जो एक शरीर बच्चा होता है उसी को लाकर मदरसे में डालते हैं, उनका जहन ऐसा क्यों होता है? वो समझते होंगे कि शरीर बच्चे ज़हन ज़्यादा होते हैं, और है भी ऐसा जी, कि जो बच्चे ज़हन ज़्यादा होते हैं वो शरारत भी करते हैं। जी, तो उनकी शरारत को सही मोड़ देना चाहिए। जी, हमारे मदरसों में उनको सज़ा नहीं दी जाती जी, और उनकी शरारत पर कंट्रोल नहीं किया जाता, बल्कि उसको सही रुख देकर और ज़िंदगी के एक सही धारे पर चला दिया जाता है। जी। जब सही धारा वो पकड़ लेते हैं, सही राह पर लग जाते हैं, तो बदमाशी भूल जाते हैं और अपना अच्छा काम शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये भी तो देखने में आया है हज़रत, जो ज़हीन होते हैं कि माँ बाप की एक तरह का ख्याल होता है कि इसे हम डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, तो ये तो एक तरह की नाइंसाफ़ी हो गई। इसमें लोगों के ख्याल दोनों तरह के हैं। जी, बहुत से घराने ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हमको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, दुनिया का इल्म भी दिया है, दुनिया की दौलत भी दी है, मेरे घर में दीन का इल्म भी आना चाहिए। जी, तो इस हैसियत से वह लोग अपने बच्चों को दीन के इल्म पढ़ाते हैं, ताकि उनके घर में दीन की भी रोशनी रहे, दुनिया की भी रोशनी रहे, और दौलत है तो खुशहाल भी रहें। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, हमारे गुजारे के लिए कोई सहारा नहीं, तो हमारा बच्चा अगर दुनियावी इल्म पढ़ लेगा तो अच्छी मुलाजमत मिल जाएगी, सिविल सर्विसेज में चला जाएगा, या डीएम बन जाएगा, एसपी बन जाएगा, या वकील बन जाएगा, तो अच्छा कमाएगा और हमारे घर का हाल संवर जाएगा। जी, तो नाइंसाफ़ी की बात नहीं है,
बल्कि हर एक के फ़िक्र के और समझ के दायरे अलग अलग हैं। जिसने जिसको बेहतर समझा उसके मुताबिक उसने अपने बच्चों को उस राह पे लगा दिया। अच्छा, इसी तरीके से ये भी हमें बताइए कि जिस तरीके से अभी जो एक तरह की ओरियानियत जो फैल रही है, इसका असल कारण क्या हो सकता है हज़रत? इसका असल सबब क्या है, इससे पहले मैं ये बताऊं जी कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1500 बरस पहले ही ये ख़बर दे दी थी जी कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि औरतें लिबास पहनी होंगी फिर भी बराना होंगी। तो ये समझ नहीं पाते थे हम लोग कि लिबास पहने होंगी तो बराना कैसे होंगी और बराना होंगी तो लिबास कैसे। मगर आज की उरियानियत ने वाज़े कर दिया कि जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 बरस पहले जो बात बताई थी वो सच थी जी कि लिबास भी होता है और नहीं भी होता है। ऐसा क्यों होता है? तो असल में कुछ लोगों ने यह समझा कि दुनिया को जन्नत बना दिया जाए। तो जन्नत का हाल पढ़ा सुना कि जन्नत में लड़कियां ऐसी होंगी, इस तरह का लिबास होगा। तो कुछ उसी से मिलता जुलता लिबास अपने घर की और दूसरे घरों की लड़कियों को पहना दिया और ये नहीं समझा कि ये दुनिया है और वो उक़बा है। दुनिया का हुक्म अलग है और उक़बा का हुक्म अलग है। तो असल में हमारे लोग नक्काली बहुत करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं ना, माँ बाप को जैसा करते हुए देखते हैं वैसा वो भी करने लगते हैं नक्काली में। एक तरह का मिरर हो जाते हैं। हाँ, या जैसे बंदर है वो जैसा करता है वो लोग देखता है वैसे वो भी करने लगता है। तो लोगों ने जन्नत की खूबियाँ सुनी और उलमा ने बताई तो सोचा कि हम दुनिया को भी क्यों न जन्नत बना दें। तो दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश में ये सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। दुनिया दारुल अमल है, यानी अच्छे अमल की जगह है। यहाँ हम अच्छे अमल करेंगे तो जन्नत में आखिरत में मरने के बाद हमें वो सब कुछ मिलेगा। ये तो अमल की जगह है, हमने अमल किया नहीं और इसको जन्नत बनाने की कोशिश शुरू कर दी। जन्नत यहाँ नहीं है, जन्नत वहाँ है। अच्छा, जैसे अभी जिस तरीके से एक तरह का मॉडर्न कल्चर सा आ गया है, उस मॉडर्न कल्चर को लेकर के, मॉडर्न एजुकेशन को लेकर के जो माँ बाप जो है अपनी बच्चों को जो है कॉलेजेस में, स्कूल्स में दाखिला दिलाते हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद में एक तरह का वहाँ पर उनको माहौल मिलता है और वो जो है बिगड़ते हुए नज़र आते हैं, यहाँ तक कि वो मुर्तद हो रहे हैं। इसका वजह क्या है, क्यों हो रहे हैं हज़रत? क्या इसमें कोई माँ बाप की कमी है, तरबियत में कुछ खामी है, क्या हो सकता है हज़रत? ज़रूर माँ बाप की कमी है, घर वालों की कमी है। होना ये चाहिए कि पहले बच्चियों के हाथ में दीन का इल्म हो, उनको तक़वा और खौफ खुदा से आगाह किया जाए, सालिहीन और सालिहात के वाक़यात सुनाए जाएं ताकि उनके दिल में नेकी का तसव्वुर और नेकी के एतक़ाद गालिब हो जाए। ये तो कुछ नहीं होता और सीधे उनको उस जगह पे ला दिया जहाँ पर खौफ खुदा का कोई दर्स ही नहीं दिया जाता, कोई तसव्वुर ही नहीं है। वहाँ दुनिया पढ़ाई जाती है, दीन नहीं। वहाँ कमाने का ढंग बताया जाता है, अल्लाह से डरने की कोई बात नहीं बताई जाती है। तो वो वहाँ जाकर आज़ाद हो जाते हैं या आज़ाद हो जाती हैं। उनके पास न अल्लाह की तरफ से कोई तालीम होती है, न कोई तरबियत होती है, न कोई खौफ होता है। तो अपने जी से जैसा चाहते हैं वैसा चलते हैं और जैसा चाहती हैं उधर जाती हैं। जी, जैसे अभी आपने जिस तरीके से आपने बताया कि खुदा का खौफ और दीन की तालीम ये नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है। अगर ये सबसे पहले तो माँ बाप को इसका इल्म नहीं होता है, क्योंकि जाहिल से बहुत सारे जो है पेरेंट्स होते हैं तो इनको ख़बर नहीं होती कि हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसे मामलात में क्या अभी मॉडर्न कल्चर और मॉडर्न एजुकेशन को आगे देना चाहिए या फिर उस बच्ची को घर में बिठा करके जैसे ही उम्र हो जाए तो फिर उसको शादी करके देना चाहिए? हम ये नहीं कहते हैं कि बच्चियों को ना पढ़ाया जाए, अलबत्ता हम ये कहते हैं कि सबसे पहले जब उस बच्ची ने घर में आँख खोली तो उसी वक्त से उसको अल्लाह के बारे में बताया जाए, रसूलुल्लाह के बारे में बताया जाए, जन्नत के बारे में बताया जाए, अल्लाह की कुदरत के बारे में बताया जाए
और ये कि जो नाफरमानी करेंगे, गुनाह करेंगे, उड़ियाने करेंगे, उनके लिए सज़ा है, और जो अल्लाह से डर कर अच्छा लिबास पहनेंगे, तकवा का लिबास अपनाएंगे, उनके लिए जन्नत है। और नेकों के वाक़यात सुना जाए, नेक औरतों के वाक़यात सुना जाए, तो उससे उनकी ज़िंदगी में निखार आ जाएगा, पाकीज़गी आ जाएगी। अब इसके बाद अगर वो कॉलेज में भी जाती हैं तो कॉलेज को आरास्ता तो कर सकती हैं, लेकिन कॉलेज की वजह से उनकी अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी। अच्छा, हाल ही में एक तरह का ये देखने में आ रहा है हज़रत के बहुत ज़्यादा जो है लड़कियां लड़के जो है एक तरह के जो है लव अफेयर्स में पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उनका लव अफेयर्स इतना हो जाता है कि वो फिज़िकल भी हो जाते हैं, फिर एक तरह का जो है वो लोग लिविंग में आ जाते हैं, फिर वो उनकी शादी होती है नहीं होती है वो बात का, मगर जो है कुछ अरसे के बाद में कुछ लोग जो है कुछ जो प्रेमी होते हैं वो कत्ल कर देते हैं। इसमें क्या क्या कमी है हज़रत, क्यों ऐसा हो रहा है? इसमें कमी तरबियत की है। उनके पास अखलाकियात की तालीम का कोई मियार नहीं है, तो उनके पास जो कुछ है अपना जुनून इश्क है कि वो बालिग हुए और उसके बाद जो जुनून आया उनके अंदर, उस जुनून की बुनियाद पर फैसला करते हैं, उसमें होश नहीं होता है और इस वजह से सब बातें होती हैं। देखिए होता क्या है, जो लड़कियां इधर उधर भाग रही हैं उसकी कई एक वजह हैं। कुछ तो पढ़ती ही नहीं हैं और बहुत गरीब होती हैं, तो उनकी गुर्बत का सहारा लिया जाता है कि उनको माल की पेशकश कर दी गई, हम 2 लाख देंगे, 4 लाख देंगे, 3 लाख देंगे, तो हमारे साथ आओ। तो गरीब हैं वो उधर चली गई। अच्छा, एक वजह हमारे समाज में जबरी जहेज़ की लानत भी है कि हमारे लोगों ने निकाह को दुश्वार बना दिया। तो निकाह जितना दुश्वार होगा बदी उतनी ही ज़्यादा आसान हो जाएगी, और निकाह जितना आसान होगा बदी उतनी ही ज़्यादा निकाह जितना आसान होगा बदी दुश्वार होगी, और निकाह जितना दुश्वार होगा बदी उतनी ज़्यादा आसान होगी। ये होता है। तो जबरी जहेज़ की लानत का ये असर है कि बच्चियां घरों में लंबी लंबी उम्र तक बैठी रह जाती हैं, इंतज़ाम नहीं होता। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास कुछ जुनून की बातें हैं, कुछ जोश की बातें हैं, और उसमें वो कोई गलत कदम उठा ले जाती है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ पेरेंट्स के ऐसे भी मिजाज हो गए हज़रत कि वो जो है एक तरह की दीन के जो मामलात को लेकर के वो कहते हैं कि दकियानुसी जो होती है ये है ज़्यादा इसमें, तो लड़कियों को लड़कों को आज़ाद रहना चाहिए और वो लव मैरिज करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने अच्छा नहीं समझा। ये वो लोग हैं जिन्होंने मज़हब को समझा ही नहीं। कुरान जो तालीम देता है उसकी ये खुसूसियत है कि रिसर्च आज हो रहा है और कुरान ने 1500 बरस पहले उसके बारे में बता दिया है। मसला आज उठता है, उसका जवाब 1500 बरस पहले किताब में देखी जाती है। तो आपके पास तो कोई इल्म ही नहीं है, कुरान ने 1500 बरस पहले बता दिया। तो ये दकियानुसियत नहीं है, ये बुरा नाम दे करके लोगों को अच्छे अखलाक से बाज रखना है। तो किसी के नाम पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि वाकई हकीकत क्या है। इस्लाम जो तालीम देता है वो अच्छी तालीम है कि पारसा बनो, नेक बनो, गैरों के साथ मत उठो बैठो, और निकाह के ज़रिए किसी मर्द का इंतखाब करो। देखिए एक चीज़ मैं बताऊं कि दुनिया में जितने भी मुहज़्ज़म ममालिक हैं उनके दस्तूर का मैंने जायज़ा लिया और अपने मज़हब इस्लाम के समाजियात का भी जायज़ा लिया, तो सब में 5 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो मज़हब की हिफाजत कि हर एक अपने अपने मज़हब में आज़ाद है, तो वो तो एक अलग चीज़ हुई। इसके बाद बचती हैं 4 चीज़ें। उन 4 चीज़ों में क्या चीज़ है? एक है जान की हिफाजत, कि सबको सबकी जान की हिफाजत करना चाहिए, चाहे किसी भी मज़हब ताल्लुक़ रखता हो। माल की हिफाजत, सबको सबके माल की हिफाजत करना चाहिए। और अक्ल की हिफाजत, कि सबको सबकी अक्ल की हिफाजत करनी चाहिए, कि अक्ल ही नहीं महफूज रहेगी तो इंसान नहीं रहेगा, जानवर से भी बढ़कर हो जाएगा। और 5वीं चीज़ या चौथी चीज़ है नसब की हिफाजत। नसब की हिफाजत के लिए निकाह ज़रूरी है, ये दकियानुसियत नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज़ारों हज़ार साल पहले की बात है, निकाह शुरू हुआ और बाद के ज़मानों में भी निकाह राइज रहा, आज भी राइज है और क़यामत तक राइज रहेगा। अच्छा, लव मैरिज करना चाहिए कि नहीं?
लव मैरिज करना चाहिए। लव मैरिज बुरा है, जी। ये निकाह के खिलाफ है। लव मैरिज करेंगे तो ऐसी सूरत में नसब ही महफूज नहीं रहेगा। लव मैरिज में दो खराबियां हैं, या तो निकाह किए बगैर एक साथ रहते हैं तो बच्चे सही नहीं होंगे, तो बिल्कुल बुरा है। इसको दुनिया की कोई महज़ब कौम सही नहीं कर सकती है। कुछ नादान लोग देख या निश्चित किया तो उनकी अपने ज़र्फ की बात है, लेकिन दुनिया की कोई महज़ब कौम इसको अच्छा नहीं समझती, क्योंकि नस्ल भी बुरा हो जाएगा। और अगर वो निकाह भी कर लेते हैं तो लगभग 70% ऐसे निकाह वो होते हैं जो बाकी नहीं रहते हैं, बाद में निकाह ख़त्म कर दिए जाते हैं, या बाद में एक दूसरे के ऊपर हमला कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, तो निकाह बरकरार नहीं रहते हैं। बाकी बचे 30% तो किसी तरह से एंगेज करके बर्दाश्त करके रह जाते हैं, और उनकी भी ज़िंदगी आगे चलकर तल्ख गुजरती है। तो इसमें अच्छाई नहीं है। क्या ये रोशन ख्याली है कि जुनून के शौक़ में निकाह लव मैरिज कर लिया जाए और फिर नस्ब महफूज ना रहे, या निकाह भी कर लिया जाए और फिर 70% लोग ऐसे हों जो आगे चल कर के जब एक दूसरे को सहारा की ज़रूरत बनती है, दूसरों को एक दूसरे से अलग हो जाएं, न मर्द औरत के लिए सहारा बने, न औरत मर्द के लिए सहारा बने, और बाकी जो 30% बचते हैं इनकी ज़िंदगी में भी कोई खूबी नहीं रह जाती है। जो खूबी निकाह में पाई जाती है वो खूबी लव मैरिज में नहीं पाई जाती है। अच्छा, जिस तरीके से जो एक तरह का जो लड़के लड़कियां हैं माँ बाप के इजाज़त के बगैर शादी कर लेते हैं या फिर लोग के चक्कर में आके वो कर लेते हैं, तो क्या ये गुनहगार कहलाएंगे? कैसे होगा? एक तो माँ बाप को ऐसी परवरिश करना चाहिए, तालीम देना चाहिए कि लव मैरिज का सवाल ही न पैदा हो, लेकिन तस्वूरी न। लेकिन अगर ऐसा हो गया और लड़की ने कोई रिश्ता अपने लिए अपने मज़हब का इख्तियार कर लिया, लड़के ने अपने लिए किसी लड़की का इंतखाब कर लिया, तो माँ बाप को जायज़ा लेना चाहिए कि ये रिश्ता चल सकता है कि नहीं। अगर ये देखे नहीं चल सकता है तो नरमी के साथ और हिकमत अमली के साथ समझा करके अलग कर दें। हिकमत अमली और नरमी अपनाएंगे तो अलग कर लेंगे। लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि माँ बाप को जिस वक्त इसकी इत्तला मिलती है उस वक्त लड़के लड़की उनके हाथों से निकल चुके होते हैं। तो अगर दोनों एक मज़हब के हैं तो हम ये कहते हैं कि माँ बाप को चाहिए कि उनकी मर्ज़ी पर राज़ी हो जाएं और उनको सही तौर पे समझा बुझा कर राह रास्त पर लाने के लिए मुमकिन कोशिश करें। अच्छा, आज के दौर में दीन इस्लाम का इल्म हो या फिर दुनिया का इल्म कितना ज़रूरी है सर? दीन इस्लाम का इल्म कल भी फ़र्ज़ था, आज भी फ़र्ज़ है और कल भी फ़र्ज़ रहेगा, क्योंकि इस्लाम इंसान को इंसान बनाता है, इंसान को इंसानियत सिखाता है। लेकिन दूसरे उलूम में जोग्राफिया की बातें पाई जाती हैं, हिसाब की बातें पाई जाएंगी, इंजीनियरिंग की बातें पाई जाएंगी और फिज़िक्स की बातें पाई जाएंगी। इनमें अखलाकियात की बातें नहीं पाई जाती हैं। इंसान में उनमें भी अखलाकियात आती हैं, मगर वह अखलाकियात अच्छे लोगों की बातों से हासिल होती हैं। और इस्लाम डायरेक्ट लोगों को अच्छे अखलाक की तालीम देता है कि माँ बाप के साथ अदब अदब से पेश आओ, ज़मीन पर अकड़ के न चलो, गुरूर मत करो, तकब्बुर न करो, छोटे बड़ों का अदब करें, बड़े छोटों के साथ शफ़क़त करें, और छोटे हो या बड़े जब मुलाकात हो तो सलाम करें, अदब के साथ पेश आएँ और सबके लिए रहमत का सबब बने। ये सारी खूबियाँ इस्लाम के अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, जैसे कि अभी मुसलमानों का एक तरह का जो सियासी मामला जो है बहुत ही कमतर है, कमज़ोर है, तो मुसलमानों को सियासत दाम बनना चाहिए, सियासत में जाना चाहिए नहीं चाहिए? मुसलमान तो हमेशा सियासत में रहे, लेकिन ये उस वक्त की बात है जब मुसलमानों ने इल्म से अपना रिश्ता बाकी रखा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो जाहिलियत, हर तरफ जहालत का अंधेरा, तो उन्होंने ईमान के साथ इस इल्म का उजाला बिखेरा, हर तरफ इल्म का उजाला फैला दिया। तो सिर्फ 23 साल की उम्र में उन लोगों को जिनको ऊँट चलाने के सिवा कोई तरीक़ा नहीं था, अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा नहीं था, मामूली बात पर लड़ते थे, अखलाकियात से नाशरा थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दीन के इल्म के ज़रिए सियासियात का इल्म और जोग्राफिया का इल्म और फिज़िक्स का इल्म, इस तरह के तमाम असरी उलूम भी उनको दिए और दीनी उलूम भी दिए, और उन्हें इस लायक बना दिया कि दुनिया पुकार उठी कि एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए,
क्या नज़र थे जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इल्म की बुनियाद पर उन्होंने पूरी इंसानियत को बेदार कर दिया और 1000 साल तक की इंसानियत हुकूमत करती रही। लेकिन उसके बाद इन्होंने समझा था कि अब तो हमारे पास सब कुछ आ गया। ये नहीं समझा कि आया है इल्म की बुनियाद पर, तो इल्म से रिश्ता बाकी रखना चाहिए। इल्म से दूर होते गए, तजारत में गए, जहालत में गए, वो सब काम किया जो काम इल्म से उनको दूर करने वाला था। इल्म से दूरी ने आज हमारे लिए ये दौर दिखलाया है। हमको किसी से शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमको शिकायत अपने से है कि हमने इल्म को नहीं सीखा, हमारे लोगों ने इल्म को नहीं सीखा। अगर हमारे लोग आज भी इल्म की तरफ मायल हो जाएं, इल्म की दौलत को जहाँ पाएँ वहाँ से हासिल कर लें, तो इंशाअल्लाह उनकी अज़मत रफ्ता वापस आ सकती है। आज भी ये कौम मिल्लत की बेहतर और दूसरी कौमों की बेहतर निगरानी और निगहबानी कर सकते हैं और बेहतर और इक़्तिदार इनके पाँव का बोसा दे सकता है। अच्छा, इसी तरीके से एक हदीस मैंने सुना है कि हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से कहा कि अपनी बच्चियों को आप पढ़ना सिखाइए, लिखना मत सिखाइए। इसकी क्या फ़लसफ़ा है? नहीं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला से तो नहीं है, लेकिन ये एक हदीस से ज़ईफ़ में ये आया है कि पढ़ना सिखाया जाए और लिखने से जहाँ तक हो सके उनको बचाया जाए। तो ये उमूमी तौर पर था, लेकिन जो सालिहात हैं, सालिहात ने लिखना सीखा और उनके ज़रिए लिखी हुई किताबें भी वजूद में आईं। उनके ज़रिए लिखी हुई किताबें वजूद में आई। इसकी वजह क्या थी कि हर हाथ में लिखना दे दिया जाए तो इससे बदी को फ़रोग़ मिलेगा। तो इस्लाम का मकसद था बदी से लोगों को बचाना। अच्छा, ज़रिए माश के लिए इस्लाम ने ज़िम्मेदार बनाया है मर्द को कि मर्द हाकिम औरतों पर, और औरतों के जो भी हुकूक हैं, खाना पीना, लिबास, रहना सहना, इज़्ज़त, ये सारा काम मर्दों की ज़िम्मे दिया है और औरतों के ज़िम्मे घर की हिफाजत दी है। जब ये बात है तो औरतों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लिखने की तालीम की ज़रूरत मर्दों के लिए थी। इसलिए मर्दों को इजाज़त दी और जिनको ज़रूरत नहीं है उनके लिए एक हद तक पाबंदी लगाई। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत। ये थे हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब, जो कि यूपी शरीफ से आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे साथ बराह रास्त HDMC न्यूज़ के साथ उन्होंने बात किया। जो भी हमारे अवामुन्नास के तरफ से जो सवालात आए हुए थे, जो दिन ब दिन जो चलते हुए नज़र आ रहे हैं, उनकी उसी के मुतल्लिक जो है हमने हज़रत से सवाल किए, तो हज़रत ने बहुत ही अच्छे अंदाज से उन्होंने हर सवाल के जवाब को देने की कोशिश की। बाकी खबरों के लिए HDMC न्यूज़ को लॉग ऑन करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।